देता हूँ पत्रकारों को मत अनुसार हमारी पार्टी जो जो हमारे कार्यकर्ता थे, जिन्हें हमारे जो एमएलए थे, उन्होंने सब ने वोट कांग्रेस पर डाल लिया। तो कांग्रेस हमारी मजबूत है और कांग्रेस कोई क्रॉस वोटिंग या कुछ तो नहीं? कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। कोई वैसे कोई धक्के धक्के जबरदस्ती कर दे वो बात दूसरी है। एक वोट को लेकर लगातार बन रहा था कि कोई ऑब्जेक्शन जो है वो बीजेपी के ऑब्जर्वर की तरफ से लिया गया है और परमवीर जी की वोट पे बताया जा रहा है। देखो, रिजेक्शन ऐसे वोट करना भी नहीं चाहिए। ऐसे तो वोट सही पड़ जाए तो रिजेक्शन नहीं करना चाहिए। मैं कहता हूँ प्रेम प्यार से इलेक्शन करना चाहिए और इलेक्शन प्रेम प्यार तो होना चाहिए। तो बिल्कुल मतलब करमवीर बौद्ध साहब जो है वो जीत रहे हैं, राज्यसभा तक का अपना सफर तय कर लेंगे, आपको लग रहा है? बिल्कुल 100% जीतेंगे, कोई कहीं डाउट नहीं है। 100% जीत रहे। उन्हें कहूँ झूठ रहे हो तो अपनी खुशी मनाया। एकजुटता मतलब दिखाई है कांग्रेस पार्टी ने इस बार राज्यसभा सभी गुट जो है एकजुट होकर एक उम्मीदवार के लिए वोट किया है। आज कांग्रेस पार्टी एकजुट होगा जो राजवीर बनाया, तो मैं कहूँ भी उसके ही भागा, वो भी कुछ ना भी खुशी होनी चाहिए उसके भागा। और उसके भागते जब भी वो जीतते, जब भी वो पार्टी ने खड़ा कराया, उसे कर्म थे, उन्हें बनना था। बिल्कुल, देखिए तो बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। विधायक रामकरण काला बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी उन्होंने जीत की अग्रिम शुभकामनाएं भी जो है वो सभी को दे दी और ये कहा है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है करमवीर बौद्ध वो बिल्कुल जीत रहे हैं और सिर्फ औपचारिक ऐलान ही महज जो है, विधायक अशोक अरोड़ा भी कह रहे थे कि सब कुछ क्लियर है, सिर्फ औपचारिक ऐलान जो है वो बाकी है और वो भी अब से कुछ ही देर में 5 बजे जब वोट्स की काउंटिंग शुरू हुई उसके बाद औपचारिक ऐलान भी जो है इस पूरे राज्यसभा चुनावों के लिए जो रिजल्ट्स का होगा उसमें कांग्रेस के उम्मीदवार जो है वो अपनी जीत दर्ज करते हुए नजर आएंगे। वहीं महज एक वोट को लेकर जो एक ऑब्जेक्शन भी लगाया गया था, हालांकि वो ऑब्जेक्शन अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ है, उसको लेकर दोबारा से जो वीडियोग्राफी है वो दी जा रही है। गौरव गौतम ने ऑब्जेक्शन जो है बताया जा रहा है कि लिया था कांग्रेस के एक एमएलए परमवीर सिंह के वोट के दौरान और उन्होंने ये क्लेम किया था कि उन्होंने उनकी वोट जो है वो देख ली है। लेकिन अब पूरी वीडियोग्राफी जो हो रही थी उसे दोबारा से देखा जाएगा कि वो एक्सीडेंटली देखी गई है या जानबूझकर दिखाई गई है, तो इसको लेकर डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि ये कोई इतना बड़ा मैटर अभी तक नहीं बताया जा रहा है, लेकिन ऐसा एक कोई केस हुआ है। लेकिन कांग्रेस के एमएलए कह रहे हैं कि इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, अगर गलती से कुछ ऐसा हुआ है तो उसको लेकर ऑब्जेक्शन नहीं लेकर आना चाहिए। लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस के जो कैंडिडेट है वो चुनाव जीत रहे हैं, उनकी राह जो है वो बिल्कुल क्लियर है। कांग्रेस पार्टी ने एकजुट होकर अपने जो एमएलए है, अपने जो कैंडिडेट है राज्यसभा के एमपी के लिए, उनके लिए वोट किया है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए विधायक जो है कांग्रेस के लगातार यहाँ पर विधानसभा परिसर में ऊपर नीचे जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्योंकि वोट कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं एक कुलबुलाहट है, इंतजार है। वोटिंग के दिन का तो इंतजार था ही, लेकिन वोटिंग के दिन भी काउंटिंग का ज्यादा इंतजार होता है कि कब डिक्लेरेशन होगा, कब वो राज्यसभा का जो सर्टिफिकेट है वो उनके उम्मीदवार को दिया जाएगा। हालांकि अब से कुछ ही देर में लगभग क्योंकि 3:45 हो गए हैं, 4 बजे तक का समय है, तो लगभग 1 से सवा घंटे बाद जो काउंटिंग है वो भी स्टार्ट हो जाएगी और अब से कुछ ही देर में लगभग 2 से 3 घंटों के अंदर ही जो डिक्लेरेशन है राज्यसभा को लेकर जीत के लिए जो उम्मीदवारों को सर्टिफिकेट देना है वो भी विधानसभा परिसर की ओर से दे दिया जाएगा। जी बिल्कुल, लेकिन साक्षी जब जाहिर है कि जब तक चुनाव परिणाम नहीं आते, हम लोग देखते हैं कि हमेशा इसी तरह से जो पार्टियां हैं वो ये दावा करती हैं कि उनके कैंडिडेट को कोई समस्या नहीं, वही जीतने वाले हैं। लेकिन अभी हम लोगों ने देखा, अभय चौटाला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए तो उन्होंने ये कहा कि पार्टी ने दूरी बनाई है, उनके दोनों विधायक वोट नहीं करेंगे। दूसरा वो ये भी कह रहे थे साथ में कि उनके पास इस तरह की जानकारी है कि क्रॉस वोट होगा और कांग्रेस 30 का आंकड़ा भी पार नहीं करेगी। तो क्या वो विधायकों की बॉडी लैंग्वेज उस तरह से आपको वहां पर दिख रही है, कुछ इस तरह की चीजें हैं या उसकी चर्चा है, या उस तरह की कोई समस्या आपको वहां पर अभी नजर नहीं आ रही है? जो कांग्रेस पार्टी दावा कर रही है कि करमवीर बौद्ध जीत करके राज्यसभा जाने वाले हैं, क्या वहां पर ग्राउंड पर अभी आप असेस कर पा रहे हैं साक्षी? बिल्कुल, देखिए हमने बहुत सारे जो कांग्रेस के एमएलएज हैं उनसे बातचीत की है। लगातार एमएलएज यहीं पर हैं, हमारे सामने हैं। सीनियर एमएलएज की भी अगर हम बात करें तो उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी बातचीत कर रहे हैं। लेकिन जो विधायक हैं वो हालांकि काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जो उनका पोर्ट्रे किया जा रहा है, चेहरे से भी काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज से भी काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं और अंदर खाते विधायक एक दूसरे को बधाई भी देते हुए नज़र आ रहे हैं। और माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की सीट जो है वो क्लियर हो गई है। लेकिन जिस तरह से अभी चौटाला ने भी बात की है, बयानबाजी की है कि जो क्रॉस वोटिंग होगी, हालांकि इस क्रॉस वोटिंग का डर तो कांग्रेस को भी बना हुआ था और इसीलिए कांग्रेस अपने विधायकों को दूसरे प्रदेश में लेकर जाकर गई थी, वहां पर लेकर जाकर रखा, वहां पे ट्रेनिंग दी, प्रशिक्षण किया और उसके बाद सीधे विधानसभा परिसर में वोटिंग के दौरान लेकर आई। जैमर की गाड़ियां साथ में रखी ताकि कोई खरीद फरोख्त न हो, फोन से कॉन्टैक्ट न कर लिया जाए या फिर
कोई क्रॉस वोटिंग ना हो जाए, विधायकों में एकजुटता बनी रहे। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं एक डर था अंदर, एक संशय था, इसीलिए इस तरह का जो कदम है वो उठाया गया था। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग नजर आ रही है वोटिंग करने के बाद। हालांकि वोटिंग होने से पहले तक वो लोग काफ़ी डरे हुए थे, लेकिन अब वोटिंग होने के बाद काफ़ी संतुष्ट और निश्चिंत नजर आ रहे हैं। और उम्मीद ये की जा रही है कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए भी राज्यसभा के जो दरवाजे हैं वो खुल सकते हैं। राज्यसभा तक का अपना जो सफर है वो तय कर पाने में कांग्रेस के जो ऑफिशियल कैंडिडेट है करमवीर बौद्ध वो भी कामयाब हो सकते हैं। जी बिल्कुल। तो साक्षी, इंडियन नेशनल लोकदल की ये जो दूरी रही, इससे क्या इसका किसी को कोई लाभ होता हुआ दिख रहा है? क्योंकि ये सवाल भी पूछा गया बार बार कि अगर आप एब्सेंट रहेंगे तो फिर इसका जो लाभ है वो कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। तो क्या उससे कोई फर्क इस राज्यसभा के चुनाव में पड़ रहा है? जी बिल्कुल। देखिए, राज्यसभा इलेक्शंस जो हैं वो नंबर गेम पे होते हैं आयुष, और अगर 90 एमएलएज अगर वोट करते तो कहीं ना कहीं वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा होता। लेकिन अब 88 एमएलएज अगर वोट कर रहे हैं तो वोटिंग परसेंटेज थोड़ा कम ज़रूर है, क्योंकि अगर पहले कांग्रेस को 30 वोट चाहिए थे तो अब 28 चाहिए होंगे। अब अगर इलेक्शन पहले 90 वोट्स पे होना था तो अब 88 वोट्स पे होगा, तो 2 वोट ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। तो कैंडिडेट्स को भी जो वोटिंग शेयर, वोटिंग परसेंटेज है वो कम चाहिए होता है जीतने के लिए। तो एक और जहां कांग्रेस को अगर 31 वोट चाहिए तो उसके बाद अगर 2 कैंडिडेट नहीं है तो वो 28 या 29 वोट्स पे भी अपनी जीत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। तो सीधे तौर पर चाहे कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, अगर कोई भी जो एमएलए है, कोई भी पार्टी अगर वो एग्जेम्प्ट करती है, वोटिंग नहीं करती है, तो इसका सीधे तौर पर असर इलेक्शन पे पड़ता है, फायदा होता है। और इसका फायदा ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी को ही मिलेगा, बीजेपी को भी इसका फायदा है। कम नंबर ऑफ जो एमएलएज है उनसे उनका जो कैंडिडेट है वो जीत सकता है। हालांकि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों के पास ही सरप्लस नंबर ऑफ एमएलएज थे, सरप्लस नंबर ऑफ वोट्स थे, इसीलिए कांग्रेस पार्टी जो है वो निश्चिंत नजर आ रही है। और कांग्रेस पार्टी हालांकि अंदर ऑफ द रिकॉर्ड भी हम जितने भी एमएलए से बातचीत कर रहे हैं वो हमें यही जानकारी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई है। बहुत ठीक तरीके से सभी एमएलए ने, जिस तरह ट्रेनिंग दी गई थी, प्रशिक्षण दिया गया था, उसी अनुसार वोटिंग की है। और कांग्रेस के उम्मीदवार की जो जीत है वो लगभग कांग्रेस पार्टी तय मान रही है, और यही कहा जा रहा है कि सिर्फ महज औपचारिक ऐलान बाकी है। बिल्कुल। तो साक्षी, ये क्रॉस वोटिंग वाली बात तो आप कह रहे हैं क्योंकि बॉडी लैंग्वेज से वहां पे ये लग रहा है कि सारे आश्वस्त हैं, लेकिन ए टीम बी टीम वाला जो आरोप लगता रहता है बार बार, और अभय चौटाला ये कह के गए कि अभी आप देखिएगा जब परिणाम आएंगे तो फिर आपको ये पता चल जाएगा कि कौन किसकी बी टीम है। तो वो बॉडी लैंग्वेज क्या मीडिया को संबोधित करने में या बातचीत करने में है, या वाकई में क्योंकि सरप्लस एमएलए हैं कांग्रेस पार्टी के पास, ऐसा नहीं है कि बड़ा नेक टू नेक या कट टू कट वाला मामला है तो उसमें 1-2 वोट अगर इधर उधर हो तो दिक्कत हो सकती है, या वाकई में चीजें ऐसी हो सकती, परिस्थितियां बदल सकती हैं? जी बिल्कुल। देखिए राजनीति में इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जाते हैं। एक और जहां इनेलो कांग्रेस को कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वहीं कांग्रेस इनेलो को कहती है कि वो बीजेपी की बी टीम है। तो इसको लेकर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से अगर आज इलेक्शन की बात करें तो कांग्रेस के जो सभी विधायक हैं वो यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, और बताया यही जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई क्रॉस वोटिंग जो है वो नहीं हुई है। हालांकि इनेलो जो है वो कांग्रेस पर जरूर ये आरोप लगा रही है कि वो कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है, और इसीलिए जो है अभय चौटाला ने ये भी कहा है कि क्रॉस वोटिंग जो है वो भी होने की संभावनाएं उन्होंने जताई है। और ये कहा है कि कांग्रेस भी इनेलो जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है उन्हें जिताने के लिए और अपने कैंडिडेट को हरवाने के लिए जो क्रॉस वोटिंग है वो कांग्रेस के द्वारा की जाती है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगातार ही, कोई पहली बार नहीं है कि ए टीम बी टीम के जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। ये काफी लंबे समय से अक्सर दोनों पार्टीज के बीच में लगाए जाते हैं, और एक दूसरे को बीजेपी की ए टीम या बी टीम होने का जो आरोप है वो लगाया जाता है। लेकिन जिस तरह से अगर बात करें, इनेलो ने आज न तो वो बीजेपी के साथ गई है, न तो वो कांग्रेस के साथ गई है, और न ही उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के लिए वोट किया है। क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी ये कहा था अभय चौटाला के लिए कि अगर वो बीजेपी की बी टीम नहीं है तो वो वोट ना करे, ना वो कांग्रेस को समर्थन करे, ना वो बीजेपी को समर्थन करे, ना वो निर्दलीय को समर्थन करे, वो वोटिंग से एग्जेम्प्ट करे। और आज लंबी चौड़ी मीटिंग के बाद आईएनएलडी ने अपने विधायक वर्कर्स के साथ मिलकर यही फैसला लिया कि उन्हें राज्यसभा इलेक्शन में आईएनएलडी को जो वोट है अपना मत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया साक्षी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। और डॉक्टर रविंद्र मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनका सीधे रुख कर लेते हैं। रविंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। रविंद्र जी, आप देख रहे हैं